आई हैव लाइक वेरी बहुत सारी मिसकंसेप्शन है इसके बारे में। तो व्हाट इज हिप्नोसिस? सबसे पहले तो इसका हम कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हैं। हिप्नोसिस इज अ स्लीप लाइक स्टेट। इट्स नॉट एक्चुअली स्लीपिंग, आप सो नहीं रहे होते उसमें। इट्स अ स्लीप लाइक स्टेट जिसमें आप जब अपने बेड पे लेटते हैं, रिलैक्स होते हैं और सोने के लिए तैयार होते हैं। अभी आप नींद में जा रहे होते हैं लेकिन अभी नींद में गए नहीं होते या सो चुके नहीं होते। तो वो वाली जो स्टेट होती है वो एक्चुअली आपकी हिप्नोटिक स्टेट होती है। उस स्टेट में आपके जो फोकस है, आपका फोकस और आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों हाई होती है? इसलिए हाई होती है बिकॉज आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो सारा दिन हर किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, वो इस टाइम पे स्विच ऑफ कर रहा होता है, वो स्लीप की तरफ जा रहा होता है। और आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो सारा स्टोर रूम है, जो आपका सारा बैकअप है, वो टेक ओवर करने वाला होता है। सो वो टेक ओवर कर रहा होता है, कॉन्शियस माइंड जो है वो स्विच ऑफ कर रहा होता है। और इन बिटवीन जो स्टेट होती है वो होती है आपकी हिप्नोसिस वाली स्टेट, जिसको हिप्नोसिस स्टेट कहा जाता है। और दिस इज अ लाइक hypnotic state or sleep like state. Next slide please. Again, hypnotic state, when you are under hypnosis and you usually feel calm and relaxed and more open to suggestions. उस टाइम पे आपकी suggestibility level जो होता है वो बहुत हाई होता है, इंक्रीज कर गया होता है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग उस टाइम पे आपके माइंड का वो हिस्सा जो क्रिटिकल थिंकिंग को कंट्रोल करता है या जिसमें आप को कंट्रोल करता है, वो अभी डोमिनेट नहीं कर रहा होता। जो डोमिनेट कर रहा होता है वो अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो आप समझ ले के हर चीज़ को हैंडल करने वाला पीछे जो है वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है। तो हिप्नोटिक स्टेट वो स्टेट होती है जब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स और काम होते हैं और आपका जो है सजेस्टेबिलिटी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी जब आप किसी भी काउंसलिंग सेशंस में जाते हैं, काउंसलिंग करते हैं या अपने दोस्तों से कोई भी प्रॉब्लम, अक्सर ही दोस्त बैठ के कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ऐसा है मेरे साथ, ये हो गया है, मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ आजकल, समझ नहीं आती क्या करूँ। तो उस स्टेज पे जब होते हैं, आप दो लोग बैठे बात कर रहे होते हैं, वो आप अपनी कॉन्शियस स्टेट में बात कर रहे होते हैं। तो कॉन्शियस स्टेट में जब आपको कोई सजेशन दिया जाता है, आपके दोस्त आपको कहते हैं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये ना करो, ऐसे बात किया करो, जो भी आपको सजेशंस देते हैं वो आपको सजेशंस देते तो है, लेकिन उस टाइम पे चूंकि आपका सजेस्टेबिलिटी लेवल उतना हाई नहीं होता, कॉन्शियस लेवल पे ही होता है, जिसमें आप ये भी सोच रहे होते हैं पता नहीं मैं ऐसे कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, या मैं वो अब्बू क्या कहेंगे, वो नहीं करने देगा, ऐसा नहीं करने देगा। तो ये सारी थिंकिंग्स क्योंकि उस टाइम पे आपकी इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए वो सजेशंस उन पे अमल आप इतनी आसानी से नहीं कर पाते जितने आसानी से आप अमल कर सकते हैं उन सजेशंस पे जो आपको उस स्टेट, हिप्नोटिक स्टेट में दिए जाते हैं। बिकॉज हिप्नोटिक स्टेट में अगेन आपका अनकॉन्शियस माइंड की इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होती है, इसलिए उस स्टेट में जो सजेशंस दिए जाते हैं वो सजेशन ऑटोमेटिकली विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं, आपकी हैबिट्स बन जाते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट हिप्नोथेरेपी कि आपको बाकी एज कम्पेयर टू बाकी काउंसलिंग्स जो हैं, बिहेवियरल थेरेपी है, साइकोथेरेपी है, काउंसलिंग है, रेगुलर काउंसलिंग जो है, उनकी निस्बत एज कम्पेयर टू ऑल दोज थेरेपीज, हिप्नोथेरेपी इज ऑन टॉप। इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा है, इसकी जो क्योंकि इसमें कॉन्शियस एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है, अनकॉन्शियसली चीज़ें जो है वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं। सो यू जस्ट कीप गोइंग विद दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, यस, ब्रेन फ्रीक्वेंसीज। अब ब्रेन फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं और इसका बीच में क्या रोल है? जैसे आपके हार्ट बीट होती है, दिल की धड़कनें होती हैं, आपकी हाई होती है, लो होती है, या एक मिडल जो आपका एक रेगुलर रिदम होता है उस पर चल रही होती है हार्ट बीट। तो उसी तरह से आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं। जब आपकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है, आप बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं,
तो उस टाइम पे आप डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। इसी तरह से जब बीपी किसी का डाउन हुआ होता है, लो वो होता है, तो उसपे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं। नॉर्मल में यू आर बिहेविंग नॉर्मली और वर्किंग नॉर्मली, एक नॉर्मल स्टेट में आप काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं। ब्रेन भी कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है और डिफरेंटली उस पर जो है वो रिएक्ट करता है, डिफरेंट काम उस टाइम पे जो है वो करता है। सो इसको पहली जो इसकी फ्रीक्वेंसी है गैमा फ्रीक्वेंसी। गैमा में यू आर हाइपर एक्टिव। जब आप कुछ मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, 3-4 चीज़ों को साथ में देख रहे होते हैं, ऐसे कर लो, ये है, इस तरह है, वो भी पकड़ाना, ऐसे करना, ये आपकी जो है वो गैमा, इस टाइम पे वेव्स जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसीज चल रही होती है, ब्रेन इस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होता है। इस स्टेट पे ये आपकी एक्टिव उस टाइम पे होती है जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सही है। सो अगर आप, सबसे पहली चीज़, अगर आप खुश रहते हैं तो ही आप हाइपर एक्टिव भी हो सकते हैं, या आप उस स्टेट में काम कर सकते हैं जिस स्टेट में आपको रिक्वायर्ड है आपसे, कि आप उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उतना अच्छे तरीके से बिहेव कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सेकेंड इज बीटा। बीटा फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि थोड़ी सी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू गैमा। गैमा नंबर 1 पे सबसे हाईएस्ट वन है, फिर उसके बाद आ जाती है बीटा। बीटा में भी आपकी फुल अटेंशन होती है, डूइंग एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज लाइक ड्राइविंग, रीडिंग, और क्या जो भी आपके रोज़मर्रा के काम है, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, अपने घर का काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, या कोई कुछ भी कर रहे हैं, तो ये आपकी स्टेट होती है, बीटा लेवल होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर ये ओवर एक्टिवेशन हो जाए तो इसकी ये आपको एंजाइटी और स्ट्रेस की तरफ ले जाता है। थर्ड इज अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट क्या होती है कि एक रिलैक्स स्टेट होती है, एक, अब ये नॉर्मल से थोड़ी सी नीचे आ गई है, नॉर्मल से नीचे रिलैक्स है, अलर्ट है, मेडिटेटिव स्टेट है, जिसमें आप अपने काउच पे लेटे हुए हैं और काउच पे लेट के आप टीवी देख रहे हैं या आप बातें कर रहे हैं किसी से, लाइटर मोड इसमें आ जाता है, लेकिन अभी आप सोए नहीं होते हैं। नंबर 4 इज थीटा। थीटा जो है दैट इज मूविंग नाउ टुवर्ड्स स्लीप। तो स्लीप की तरफ मूव कर रहे हैं, लाइट स्लीप है, डीप स्लीप नहीं है, लाइट स्लीप है, डीप मेडिटेटिव स्टेट है, हिप्नोटिक स्टेट है। हिप्नोसिस इसमें, इस स्टेट में जो है वो आपकी, दिस इज द हिप्नोटिक स्टेट। देन इमेजिनेशंस आपकी इस टाइम पे बड़ी हाई होती है, सारे दिन की जो बातें होती है या जो भी होती है वो इस स्टेज पे आपको आके आप बड़ा चीज़ों को और तरह से देख रहे होते हैं। यू आर अ डिफरेंट पर्सन व्हेन यू आर इन दिस स्टेट। एक्टिव होती है व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग वेरी डीप इमोशंस। अगर आपकी एवरीडे लाइफ में भी, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये स्टेट उस वक्त एक्टिवेट होती है जब आप अपने बहुत डीप इमोशंस जो हैं उनके बारे में सोच रहे होते हैं। आप कहीं पे बैठ के सोचना शुरू करते हैं, वो क्या हुआ था, ठीक है, डीप स्टेट में चले गए, आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज एकदम से ऊपर से नीचे आ गई, ठीक है, ऊपर से नीचे आ गई हैं, आप उस मोड में चले गए हैं। चाहे आपको काम भी करना था लेकिन आप उस मोड में चुके चले गए हैं और अब आप उन फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहे हैं। सो द लास्ट वन इज डेल्टा स्टेट विच इज़ डीप स्लीप। और इसमें मोस्टली ये एज वाइज, इसमें चूँकि ब्रेन फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो न्यूरल एक्टिविटी हो रही होती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ कम होती जाती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, उम्र के अगले हिस्सों में पहुंचते जाते हैं, तो आपका ब्रेन उतनी फ्रीक्वेंसीज, अब उस फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर रहा होता। तो आपको डीप स्लीप का भी जो है वो इसमें थोड़ा सा होता है कि इतनी अच्छी स्लीप नहीं रही। बच्चों में ये बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चे बहुत डीप स्लीप, दे एंजॉय द डेल्टा स्टेट, वेयर एज एडल्ट्स जो है वो अपने स्ट्रेस लेवल या और भी बड़ी चीज़ों की वजह से इस स्टेट को मोस्टली इंजॉय नहीं कर पाते। तो इन स्टेट्स को पढ़ने का, सीखने का मकसद ये था कि आप जब जब काम करते हैं तो इस पे हम अल्फा और थीटा वेव्स उस टाइम पे काम करते हैं। सो दैट इज़ इन योर हैंड्स कि आप अपने आप को, अगर आपको लगता है कि मैं इस टाइम डिप्रेसिव मोड में हूँ, तो जो लोग ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, ज़्यादातर अपनी ही सोचों में, किसी और दुनिया में, एक अदर वर्ल्ड में होते हैं, वो मोस्टली लोग रहते हैं अपनी, ये जो आपका है
अल्फा लेवल पे रहते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसीज, वो अपनी फ्रीक्वेंसीज को अपनी सोचों की वजह से बढ़ने ही नहीं देते, और बाद में वो कहते हैं कि हम फोकस ही नहीं कर पाते किसी चीज़ पे। हम किसी चीज़ पे मैं पढ़ने बैठी थी, लेकिन वो ख्याल जो है मेरे माइंड में पॉप इन कर गया, वो इधर से कुछ पॉप इन कर गया। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको अलाउ किया कि भाई बैठना ही यहाँ पे है, तो फिर वो उसी स्टेट पे ही आप उसी स्टेट वाले रिएक्शंस भी आएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। अब हम यहाँ पे माइंड की बात करें, हम ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रेन के जो होते हैं वो अलग पार्ट्स होते हैं, और माइंड जो होता है, जो कि एक अनटेंजिबल थिंग है। आपका ये सर को खोल के अंदर देखे तो आपका ब्रेन है, माइंड नहीं है। माइंड आपका सोच है, आपकी वो दैट्स अ सेपरेट थिंग दैट यू कैन नॉट सी, दैट यू कैन नॉट टच। सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन एंड अनकॉन्शियस ब्रेन। इसकी एक बहुत प्यारी एग्जांपल ये है, एक आइसबर्ग है। आइसबर्ग का आपको ऊपर से ये इतनी सी छोटी सी हो उसकी एक जो है वो नज़र आ रहा होता है, लेकिन जो अंडर वाटर होता है वो उसकी एक ह्यूज बेस होती है। तो इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे ये मैं दूंगी आपको कि जस्ट टू अंडरस्टैंड इट, कि आप जो आपको नज़र आता है वो ऊपर पानी के ऊपर वाला जो लेवल है वो आपको नज़र आता है। आपको दूसरे लोगों के जो रवैये नज़र आते हैं वो आपको कॉन्शियस, अब उनका ऊपर वाला जो सिर्फ वो पार्ट है, कौन पार्ट है, जो विजिबल पार्ट है वो नज़र आता है। लेकिन उसके नीचे क्या है, उस बिहेवियर की वजह क्या है, आप कहते हैं यार ये बंदा ऐसा क्यों है, ये अजीब हरकतें करता है भाई, ये इसको, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, मैं तो ऐसा कभी कर भी नहीं सकती। इन सारी वजह क्या है? बेस है टीचर, बेस है जो आपको नजर नहीं आती। रवैये जो है हमारे बनते हैं, हमारी उसकी पीछे रीजंस होती हैं। अगर एक बंदा एक सर्टेन वे में रिएक्ट करता है, मैं एक सर्टेन वे में रिएक्ट करती हूँ, आप उस वे में रिएक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। हमारी जो पर्सनालिटी है, जो सब कॉन्शियस है, उसमें जो मेरा एनवायरनमेंट है, जो आपका एनवायरनमेंट है, जो उनका एनवायरनमेंट है, वो डिफरेंट है एक दूसरे से। सो वी जस्ट सी के यार हद हो गई भाई, ये क्या करते हैं, ये क्या करता है ये बंदा, लेकिन पीछे उसकी रीजंस क्या रही होंगी, क्यों वो उसने वो ये सोच लिया कि भाई अपनी बात मनवानी है तो दूसरे को दो थप्पड़ लगा के ही मनवानी है। ऐसा क्यों हो गया? वेर हो सकता है कि उसका एक अच्छा तरीका भी हो सकता है। क्यों किसी ने ये सोच लिया कि अच्छा ये करना है तो छीन के ही लेना है किसी से, किसी से मांग के, किसी से हेल्प जो है वो नहीं। मैं किसी को हेल्प के लिए नहीं कह सकती यार, यार मैं किसी को सॉरी नहीं कह सकती, यार मेरे अंदर मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, जो भी, या आपके जो सारे सवाल है कि क्यों यार ये ऐसा क्यों किया था, वैसा क्यों किया था, इस सब की रीजंस हैं जो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ स्टोर रूम, एक आपका स्टोर रूम है जहाँ पे आपकी चीज़ें स्टोर होती जाती है, जो भी आपके लाइफ के इवेंट्स होते हैं वो उस स्टोर रूम में सेव होते जाते हैं। एक दफ़ा क्या हुआ था, ये अब हम एक इवेंट्स देखते हैं क्या है जी। एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया था, उसने मुझे धोखा दिया था, उसने जो है वो, मैं ये करना चाहती थी मुझे किसी ने करने नहीं दिया था, तो ये हो गया था, वो हो गया था। ये आपकी लाइफ के इवेंट्स हैं, ठीक है। इन इवेंट्स को आप जो कि रिजॉल्व नहीं करते चीज़ों को, इनको ओपन एंडेड ही छोड़ देते हैं। ये आप बिजली की तारें जो है ना उस तरह से समझ लें कि अगर आपने इसको स्विच ऑफ नहीं किया, इन इवेंट्स को क्लोज नहीं किया, और सम हाउ ये आपके माइंड में चीज़ आज भी ओपन है, तो वो कभी भी पॉप इन कर सकती है, अनकॉन्शियस से कभी भी कॉन्शियस में आ सकती है, आपके फोकस को ख़राब कर सकती है, आपकी अटेंशन को ख़राब कर सकती है। सो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारा सिर्फ डील कर रहा होता है क्रिटिकल थिंकिंग से, जो प्रेजेंट में चीज़ें हो रही है। मुझे पता है मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे पता है मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको पता है जी आप आज आपका सेशन है, ये करना है, आपको बैठना है, आपको क्लास लेनी है। सो ये चीज़ें क्या, ये हम कॉन्शियसली कर रहे हैं। इसके अलावा जो आप पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, और आपकी विल पावर भी कॉन्शियस माइंड से ही रिलेटेड है। लेकिन इस विल पावर को ओवरकम कर जाता है आपका अनकॉन्शियस माइंड। वो कैसे कर जाता है? इसी तरह से, क्योंकि आप कॉन्शियस में आप करना तो कुछ और चाहते होते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस में स्टोर कुछ और है।
तो जो आपके पास स्टोर है वही आपको मिलेगा। जैसे कहते हैं कि आप जब पेपर होता है, हमारा कोई पेपर होता है, स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि पेपर से पहले फटाफट एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठ के फटाफट से रट्टा लगाया, क्लासरूम में गए और वो उसको उधर ही वॉमिट कर दिया। सो मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, आखिरी आधे घंटे में पढ़ा था, इतना अच्छा हो गया। अब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में था और शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही उसको आपने उसी टाइम डिलीवर कर दिया, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया ही नहीं। या गया तो वो लेटर ऑन गया, कितना गया वो एक अलग एक बात है। सो जो जब आपको उसकी दोबारा ज़रूरत पड़ी, वो जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में से कितना आप के पास आता है, वो आपका वही है जो जो आपकी इन्वायरमेंट की, जो इवेंट्स की आपने परसेप्शन बना के अपने पास रखी हुई है, आपके बिलीव्स, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, आपकी वैल्यूज जो है, ये सारा कुछ इमोशंस, हैबिट्स, एडिक्शंस, इंट्यूशंस, इमेजिनेशंस और आपके रिस्पॉन्सेज, ये सब कुछ हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो अनकॉन्शियस माइंड डील कर रहा है इन सारी चीज़ों से। तो आप करते तो कॉन्शियसली, आप कहते मैं ये करना नहीं चाहता था लेकिन ये ऐसा हो गया, मैं करने कुछ और चाहता हूँ, हो कुछ और चाहता है। मैंने सोचा था कि अब मैंने ऐसे रिएक्ट नहीं करना इस सिचुएशन में, लेकिन ऐसे रिएक्ट कर दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो डोमिनेट करता है, और वो उसका काम ही यही है, उसको अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसे है, वो इट वर्क्स लाइक दैट। तो आप वो चीज़ें रिजॉल्व करनी है इस बेस में, जो अनकॉन्शियस वाला जो सारा पार्ट है जो किसी को नजर नहीं आता। दिस इज द सेम थिंग, वही बात जो हम सारी की है उसी को ये पिक्चर बड़ा अच्छे से एलेबोरेट कर रही है कि इज योर माइंड वर्किंग अगेंस्ट यू। आप करना कुछ और चाहते हैं लेकिन आप है वहीं पे ही फंसे हुए। क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि एक लेट्स से एक पिलर है, पीछे एक पिलर है जिसको मैंने पकड़ा हुआ है और मैं आगे जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं जा पाती। मैं आगे जाना चाहती हूँ, ज़रूर जाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं जा सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैंने पीछे से पकड़ा क्या हुआ है। ठीक है, मैं उसको सही भी करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती, बिकॉज आई हैव नो आइडिया, कॉन्शियसली मुझे नहीं पता कि मैं किस जगह पे स्टक हूँ पीछे, मैं क्यों आगे नहीं जा पा रही। ये एक मैं अच्छी तरह से करना चाहती हूँ लेकिन अच्छी तरह से नहीं हो पाता आपके रवैयों को, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है वो डील कर रहा होता है। वो कहता है नहीं, इसके साथ ये सीखा था, उसने ऐसे किया था, या उसने मेरे साथ ऐसे किया था, मैंने भी ऐसे ही करना है। जो चीज़ सीख ली हुई है, जो चीज़ स्टोर कर ली हुई है, वही आपको आगे जो है वो आप डिलीवर भी करें। सो चूंकि आपको पता नहीं कि आपने पीछे से आपको रोका किस चीज़ ने हुआ है, तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। आप उसी टाइम पे आगे जा सकते हैं जब वो आप एक प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू उन चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, वो बटन्स जो ओपन है उनको टर्न ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, फिर ही वो चीज़ें जो है वो, अगर कुछ कहीं पे बैठे हुए अचानक से कोई ख्याल पॉपिट करता है, यार वो बहुत बुरा हुआ, वो ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसीलिए क्योंकि उसको ओपन एंडेड छोड़ा हुआ, उसको रिजॉल्व नहीं किया, उसको किसी के साथ कम्युनिकेट करके ख़त्म नहीं किया, उसे अपनी ज़ात के साथ कम्युनिकेट करके ख़त्म नहीं किया, इसलिए वो चीज़ें दे आर स्टिल देयर। नेक्स्ट, हिप्नोथेरेपी। अभी ये हमने हिप्नोसिस पढ़ लिया, क्या होता है कॉन्शियस माइंड, क्या होता है अनकॉन्शियस माइंड, क्या होता है। अब आती है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी का क्या काम है भाई बीच में? Hypnotherapy is a type of alternate medicine. It's an alternative medicine. एक medicine की तरह ये काम करती है, in which hypnosis is used, और इसकी medicine जो है वो hypnosis है, used to create a state of focused attention and increased suggestibility, during which positive suggestions and guided imagery are used to help individuals deal with variety of concerns and issues. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं हिप्नोथेरेपी में, जो सारा प्रोसेस है हिप्नोटाइज करने का, उसको हिप्नोथेरेपी कहते हैं। ये एक ऑल्टरनेट मेडिसिन है। लेट्स से कि आपको बाजू में पेन हो रही है, तो आपने एक पेन किलर खाई है, आपकी वो पेन ठीक हो गई है। सो पेन किलर की जो मेडिसिन थी वो आपकी लेट्स से पैनाडोल थी, मोस्टली लोग पैनाडोल ही खाते हैं। अभी इसमें क्या है, इस पे जो आपको डील करते हैं ये एक ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरह जो है वो यूज़ होती है, जिसमें हम उस सर्टेन लेवल पे जाके, तो गाइडेड इमेजरी और रिलैक्सेशन मोड में जाके, सजेस्टेबिलिटी लेवल जहाँ पे इंक्रीज होता है वहाँ पे जाके वी पुट
पॉजिटिव सजेशंस, जो कि फिर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को और नंबर ऑफ इश्यूज, जो भी वैरायटी है, जो भी कंसर्न है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको डील करने के लिए यूज होता है. सो द थिंग इज दिस, अगर ये आप इमेज देखें तो ये इसको एक्सप्लेन करा है कि एक माइंड में जो ताले लगाए हुए हैं उनकी चाबी जो है वो लगाती है हिप्नोथेरेपी. सो उनकी चाबी जो है, उनका सोल्यूशन जो है वो आप फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि अनकॉन्शियस लेवल पे आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप अपनी विल पावर के थ्रू अगर किसी बिहेवियर को चेंज कर भी लेते हैं तो विल पावर कुछ अर्से के बाद डाउन हो जाती है. क्योंकि उस टाइम पे इमोशंस, जब आप अपने किसी दोस्त से बात करके आ रहे होते हैं, उस टाइम पे जो इमोशंस होते हैं और 3 दिन बाद जो इमोशंस होते हैं वो इंटेंसिटी खत्म हो गई होती है. तो आपकी जब इंटेंसिटी खत्म हो गई होती है इमोशंस की, तो आपका रिएक्शन जो है वो भी उतना, जो आप सोच के जा रहे होते अब नहीं, ठीक है, वो आपको 2 दिन बाद पता चलता है कि यार ये उधर ही. Again, the hypnotic state allows people to explore painful thoughts. जो आपके painful thoughts कहीं पे store हुए हुए हैं, उनको explore करके उनको explore करने का मौका देते हैं. आपकी painful thoughts हैं, feelings हैं, memories हैं, painful memories they might have hidden from their conscious mind. पेनफुल मेमोरी थी, आपको लगा यार ऐसा हुआ था, खत्म हो गई बात, 3 साल गुजर गए हैं, 4 साल गुजर गए हैं, बात कॉन्शियसली तो शायद आप कर रहे हैं, लेकिन आप ये फील करते हैं कि भाई मेरे रवैये में कुछ तब्दीलियां आ गई हैं, उस इवेंट ने मुझे कुछ बदल दिया है, पहले मैं ऐसे कर लेती थी, अब मुझसे ऐसे नहीं होता, पहले की निस्बत अब मैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंट फील करती हूँ, थोड़ा अच्छा फील नहीं करती. उसकी क्या वजह है, क्या है उसके पीछे, किस इवेंट ने किस तरह से आपको बदल दिया, आपकी पर्सनालिटी को किस तरह से डैमेज किया है. तो ये सारी चीज़ें हम इसके थ्रू, हिप्नोथेरेपी के थ्रू क्योर कर सकते हैं. जो पेनफुल थॉट्स हैं, पेनफुल मेमोरीज हैं, इनमें परसेप्शन चेंज करके वी कैन लाइक आपको आपके रवैयों में तब्दीली ला के उसके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं. In addition, hypnosis enables people to perceive some things differently. जो हुआ था उस पे आपका परसेप्शन जो था उसको थोड़ा डिफरेंटली चीज़ों को परसीव करना आपको सिखाया जाता है. सच इज ब्लॉकिंग अवेयरनेस ऑफ पेन. एक्चुअल जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जो सोर्स होता है हमारा पेन का, उसके लिए उसके बारे में हमारा परसेप्शन क्या है. ऐसे हुआ था तो अब तो जिंदगी खत्म हो गई है, अब इसके बाद नहीं समझ आता कि अब क्या करूं. ये चीज़ जो है वो मुझे पिंच करती रहती है, ये इवेंट जो जब से ऐसा हुआ वो मुझे पिंच करता रहता है. तो आपका उस वो जो सोर्स है, एक सोर्स है जो आपको कॉन्टिन्यूस पेन दे रहा है. वो इवेंट तो शायद साल पहले, 1.5 साल पहले हो गया था, लेकिन वो अभी भी समहाउ आपको पिंच करता है, कहीं पे आपको डिप्रेस कर देता है इस तरह से. तो उसकी उसकी सोर्स जो है उसको हम चेंज करते हैं एक्चुअली. उस सोर्स जो आपकी, जिसके थ्रू जो आपको आपके लिए पेनफुल सोर्स थी, जो कंटिन्यूस पेन का बायस बनी हुई है, उस सोर्स को चेंज करते हैं, उसकी परसेप्शन एक्चुअली चेंज करते हैं. उस सोर्स को तो चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वॉट एवर इज डन इज ऑलरेडी डन. सो उसकी उसके बारे में आप सोचते क्या है, परसीव कैसे करते हैं उसको, तो अपनी ज़िंदगी में लेके कैसे चलते हैं, ये हम इसको देखते हैं. Hypnotherapy may place the seeds of different thoughts in your mind during the trance-like state, and soon these changes take root and prosper. अगेन वही बात, हिप्नोटिक स्टेट में जाते हैं, पॉजिटिव सजेशंस देते हैं, वो सजेशंस ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्शियस लाइफ का, आपकी पर्सनालिटी का, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. सो जो सीड्स इम्प्लांट किए जाते हैं वो एक फ्रूटफुल ट्री बन के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं. सो हिप्नोसिस जो है, इसके व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हिप्नोसिस, इसके फ़ायदे क्या क्या है ये हम देख लेते हैं. इसको हम हैबिट्स, बैड हैबिट्स जो आप अपने लिए बैड हैबिट समझते हैं, मेरे नज़दीक कुछ और हो सकती है, आपके नज़दीक बैड हैबिट कुछ और हो सकती है. सो जो बैड हैबिट आप अपनी ज़िंदगी में से निकालना चाहते हैं, उसको to break that, to uninstall that, आप हिप्नोथेरेपी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं. लेट्स से स्मोकिंग है, आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, आप अनहेल्दी फूड बिंज ईटिंग छोड़ना चाहते हैं, इसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, एडिक्शन आ जाती है, सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से एडिक्शन हो सकती है, वो आपकी उसको छोड़ना चाहते हैं. तो बैड हैबिट्स, और भी जो बैड हैबिट्स है, गुस्सा करना, जिस तरह से भी रिएक्ट करना, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है. सो वट एवर इज़ बैड हैबिट,
एज अकॉर्डिंग टू यू, वो आप उसको अनलर्न कर सकते हैं, उसको यू कैन लाइक टेक इट आउट फ्रॉम योर पर्सनैलिटी। इसी तरह से अडॉप्टिंग गुड हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं आप। बहुत सारे लोग, हम में से शायद सारे ही लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ते कितने लोग हैं? कितने लोग कॉन्शियसली तो हर बंदा चाहता है यार मैं सुबह उठूँ, नमाज पढ़ूँ, एक्सरसाइज करूँ और अच्छा सा खाना, कोई सैलेड खाऊँ या मैं पानी पीऊँ, सारा दिन में इतना पानी पीऊँ। तो लेकिन कर कितने लोग पाते हैं? जो लोग नहीं कर पाते हैं या जो लोग करना चाहते हैं, विल पावर रखते हैं, उनको थोड़ी असिस्टेंस या गाइडेंस चाहिए एक अच्छी हैबिट अपनी पर्सनालिटी में अडॉप्ट करने के लिए। सो दे कैन गो फॉर हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी। न्यू स्किल लर्न करने के लिए उम्र के कुछ हिस्सों में आपकी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, स्किल्स लर्न करना, न्यू स्किल्स लर्न करना, टाइम की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन शायद आप उतनी अच्छी तरीके से लर्न नहीं कर सकते। सो इट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर यू। आप कॉन्शियस एफर्ट आप इन्वॉल्व करके उस चीज़ को खाना पकाना सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस जो आपका माइंड है वो आपको सपोर्ट भी उसके साथ साथ कर रहा होता है कि ऑटोमेटिकली आपके लिए वो सीखना, उनको अडॉप्ट करना आसान हो जाता है। तो हेल्दी पर्सनालिटी में बहुत सारे ट्रेट्स की बेस पे हेल्दी पर्सनालिटी बनती है। कुछ उसमें जो बेसिक ट्रेट्स है उसमें फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ है। डू यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ? अब अपने आप को शीशे में देखते हैं, डू यू फील कि यार दिस पर्सन इज अ गुड पर्सन, और डू आई लुक गुड, और डू वट एवर जो भी आपके लिए है, आपको अच्छा महसूस होता है अपने आप को शीशे में देख के? यहाँ पर ऐसे कहते हैं यार इस बंदे का इस दुनिया में कोई काम नहीं है, ये निकम्मा बंदा, ये क्या है, ये क्या है। हर बंदे का अपना परसेप्शन होता है अपने बारे में। सो डू यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ? इफ़ यू डोंट, अगर आपके साथ सेल्फ इस्टीम के इश्यूज हैं, अगर आपके साथ कॉन्फिडेंस के इश्यूज हैं, अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी पर्सनालिटी रिलेटेड इशू है जो आपको लगता है कि मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं है या उसकी ये चीज़ अच्छी है, आप कंपैरिजन करते रहते हैं अपनी अपीयरेंस के साथ, अपनी और जो बाकी ट्रेड्स हैं उनके साथ करते रहते हैं, तो obviously you don't feel good about yourself. So if you don't feel good about yourself, इस चीज़ को पर्सनालिटी के जो है इम्प्रूवमेंट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, कंट्रोल्ड इमोशंस। इमोशंस जो है वो एक गाड़ी का जो स्पीड ब्रेकर होता है, जैसे ही आप एक्सीलेटर पे पाँव रखते हैं, जितना जितना दबाते जाते हैं उतनी उतनी स्पीड तेज होती जाती है। तो इट्स लाइक अभी एकदम हंस रहे थे, अभी एकदम किसी को मारने पीटने पे आ गए या लड़ने पे आ गए, चीखने चिल्लाने पे आ गए। सो मूड स्विंग्स जो है आपके इसको मेंटेन करने के लिए इसके साथ डील करते हैं। सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स, अगर इस तरह की आपकी प्रॉब्लम होगी, जिन लोगों की पर्सनैलिटी हेल्दी नहीं होती वो लोग सेटिस्फाइंग रिलेशंस भी नहीं बना सकते, उनके इंटीमेट रिलेशंस भी सेटिस्फाइंग नहीं होते हैं। उसकी साइड पे छोड़ के नेक्स्ट नेक्स्ट एक स्लाइड। अच्छा, ओके। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं इसके बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इससे समटाइम्स आपको पता ही नहीं होता कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। आपको लग रहा होता है कि शायद ये मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, शायद ये मैंने कभी इस चीज़ पे तवज्जो ही नहीं दी, मैंने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो आपको जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती हैं? फियर्स, फोबियाज, पैनिक, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं कुछ। आपके आप सभी किसी भी चीज़ से आपको देख के, मैं कॉकरोच को नहीं देख सकती, मैं चिपकली को नहीं देख सकती, मैं ब्लड नहीं देख सकती, और एक बाहर वाला एक बल्ब जलते रहने देना, ठीक है। वो कुछ लोग तो इसलिए चलाते हैं कि कभी गुजरना पड़ जाता है, रात को निकलना पड़ जाता है कमरे से, तो थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये बंद हो गई तो मैं तो अपने बेड से नीचे पाँव नहीं रख सकती। फियर्स है, फोबियाज है, क्यों है, कैसे बन गए, कैसे डेवलप हो गए, यू हैव नो आइडिया, पर किसी तरह से डेवलप हो गए, आपके अनकॉन्शियस माइंड में किसी तरह से स्टोर हो गए हैं, उनके साथ डील करते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स है, ट्रबल स्लीपिंग है, इंसोमिया है, या फिर स्लीप वॉकिंग है। तो इस सब का सोल्यूशन जो है इट्स देयर इन हिप्नोथेरेपी। और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में डिप्रेशन आ जाता है। हम डिप्रेशन को बड़ा एक इजी टर्म के लिए डेली लाइफ में यूज़ कर लेते हैं।
आज कुछ छोटा सा भी हो गया तो यार आज मैं बड़ा डिप्रेस हूँ। तो डिप्रेशन इज अ बिग सब्जेक्ट, एक पूरा बिग सब्जेक्ट है। इसकी बेसिक्स, इसकी एपिसोड, इसकी क्यों एक बंदा डिप्रेशन कह के अपने आप को पंखे के साथ लटका लेता है। सो इट्स अ सीरियस थिंग। अगर आपको डिप्रेशन है, लगता है, या आपके किसी जानने वाले को है, तो यू शुड सजेस्ट दैट पर्सन टू गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। ट्रॉमा हीलिंग, ट्रॉमा से डील कर सकते हैं, जिसमें ट्रॉमास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉमास होती है। डोमेस्टिक वायलेंस होती है, इमोशनल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, फिजिकल अब्यूज़ है। सो जो भी जिस तरह का भी ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंट हो गया था, वो देख लिया था, उसकी वजह से डर लगता है, किसी के साथ कुछ बुरा होते, किसी और के साथ बुरा होते देख लिया था, उस चीज़ से डर लगता है, उस सड़क से नहीं गुजर सकते हैं, उस रंग की चीज़ से डर लगना शुरू हो जाता है। सो यू डोंट नो कि मुझे अचानक से इस कलर से क्यों उलझन हो गई यार। मैंने ऑल ऑफ अ सडन मैंने ग्रीन कलर पहनना छोड़ दिया है। मैंने क्या, मेरी मेमोरी उस कलर के साथ, क्या मैंने एसोसिएशन ऐसी बना ली है कि अचानक से वो चीज़ मुझे बुरी लगने शुरू हो गई है, जो कि पहले बुरी नहीं लगती थी। इसको मैं देखती हूँ तो मुझे अजीब सी उलझन होती है। तो दीज आर द लिंक्स जो कि आप एसोसिएट कर लेते हैं, अपने आप को उन चीज़ों से एसोसिएट कर लेते हैं। अपने साथ तो बुरा हुआ था, तो वो चीज़ें तो है ही, लेकिन समटाइम्स किसी और के साथ भी देख के आपको वो चीज़ें जो है वो आप पे इतनी बुरी तरह से इफेक्ट करती है कि वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को अपसाइड डाउन कर देते हैं। और इसके बेनिफिट्स में एक चीज़ आ जाती है जो आजकल पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन बाहर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, स्टार्ट हो गया हुआ है, विच इज़ हिप्नोबर्थिंग। हिप्नोबर्थिंग क्या होती है कि आपका जो सारा प्रेगनेंसी का टाइम होता है, उस टाइम पे आपकी गायनी के साथ एक हिप्नोथेरेपिस्ट को एसोसिएट कर दिया जाता है, जो आपकी ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंगली आपको, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर लेबर पेन। हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं होता कि लेबर पेन की सिवियरिटी क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या है। बस अचानक से आपको भेज देते हैं, शुरू हो गए तो चलो जो भी, अब यू हैव टू डील विद इट। ठीक है, जीना है, मरना है, को ना कोई वहाँ पे आपको देखने के लिए आ सकता है, बस आप उधर लेटे हैं, आपकी किस्मत, आप बच गए तो ठीक है, वरना आपके पास कोई असिस्टेंस नहीं है। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, बट दे विल बी लाइक सेइंग के ऐसा ही होता है, होने दो, करने दो। लेकिन हिप्नोथेरेपी के थ्रू क्या होता है कि हम उनकी ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंगली उसकी बॉडी को, उसके माइंड को प्रिपेयर कर देते हैं इस चीज़ के लिए कि हाउ टू हैंडल दैट पेन। उस पेन की इंटेंसिटी को कैसे जो है वो कम करना है, वो आप कम यहाँ से उसको सोच के उसको कम कर सकते हैं। सो पेन रिलीफ जो है उसमें और भी बहुत सारे जो बीमारियां हैं, जैसे जिसमें स्वीयर पेन होती है, स्वीयर पेन से लेके माइल्ड पेन और बिल्कुल माइनर सा पेन, इन सारी पेन्स को डील करने के लिए भी हिप्नोथेरेपी यूज़ हो सकती है। जैसे कि कैंसर पेशेंट्स होते हैं, कैंसर पेशेंट्स को बहुत स्वीयर पेन होती है, बॉडीली स्वीयर पेन होती है, उनके जो बेड्स, उनके लिए स्पेशल बेड्स मंगवाए जाते हैं, वो भी बड़ी एक्सपेंसिव बेड्स होते हैं, जिस पे आपके हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। और उस पे पेन चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, सो उसको, उस पेन को डील करने के लिए भी, माइनर एक्यूट पेन्स को डील करने के लिए भी हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। पेन ऑफ ग्रीफ एंड लॉस, ये हम लोग अपनी लाइफ में इन चीज़ों से गुजरते हैं, इन चीज़ों को फेस करते हैं। दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो इस चीज़ को कुछ लोग जिसके साथ कंटिन्यू कर लेते हैं, कुछ लोग इसमें बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो उनके लिए जो है वो, दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि अगर लेटिंग गो, किसी को अलाउ करना, लेट गो करना, या उस पेन को, उस ग्रीफ को, उस लॉस को, उस फेलियर को, उस नुकसान को, किसी की डेथ को, किसी लव वन की डेथ को, किसी के लव वन की ब्रेकअप को कैसे डील करना है, ये भी हम इसमें कवर करते हैं, के थ्रू कर सकते हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन, पोस्टमार्टम डिप्रेशन वही लोग जानते हैं जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजरे होते हैं। ठीक है, आप की जैसे ही शादी होती है, सब लोग आपको बातें करना शुरू कर देते हैं, हाँ जी
खुशखबरी कब सुना रहे हो, ये क्या, लेकिन आपको कोई उसके लिए प्रिपेयर नहीं करता उस चीज़ के लिए कि आप पे जो बेबी आने के बाद जो जिम्मेदारी आ जानी है, जो आपकी एक 24 घंटे जो, या आप 24 घंटे में से 10 घंटे सिर्फ अपनी ज़ात को देते थे, वो 10 घंटे भी आपसे अब जो है ना वो छिनने वाले हैं। सो इसके लिए तैयारी कोई नहीं होती। पोस्टमार्टम डिप्रेशन और बेबी ब्लूज में डिफरेंस होता है। बेबी ब्लूज कुछ अर्से के बाद जो है वो ठीक हो जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है वो आपको बैडली इफेक्ट करता है। आपके स्पाउस के साथ आपकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। उसके लिए सेल्फ टाइम, मी टाइम चूँकि नहीं मिल रहा होता, सो यू डोंट गेट आइडिया कि भाई क्या हो गया है। यू स्टार्ट मोस्टली इन पोस्टमार्टम डिप्रेशन यू स्टार्ट हेटिंग योर स्पाउस। तो भी आपके हस्बैंड है, यू विल लाइक यार ये सो रहा है आराम से और मैं इधर बच्चा लेके बैठी हूँ। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें मिलके ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है वो बनता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए अर्ली प्रिपरेशन भी हो सकती है, और जब ये डिप्रेशन, ये सिम्टम्स आप फील करें तो उस टाइम पे आप यू कैन सीक फॉर हेल्प। फॉरगिवनेस थेरेपी भी इस पे करवाई जाती है। इस पे चूँकि हमें लगता है कि शायद हम माफ़ कर देंगे तो इसका कुछ भला हो जाएगा, इसको माफ़ कर दूंगी तो शायद इसका कुछ भला हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं होता। आप किसी को माफ़ करते हैं, यू फॉरगिवनेस इज नॉट समथिंग वी डू फॉर अदर पीपल, इट्स समथिंग दैट यू डू फॉर योरसेल्फ। ठीक है, यू डू फॉर योरसेल्फ टू मूव ऑन। अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को आपको माफ़ करना पड़ेगा जिन लोगों को किसी न किसी तरह से आपने ऐसे पीछे से पकड़ा हुआ है। उधर बदला लूंगी, या एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, या तुम आना फिर देखेंगे, एक दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। सो स्टफ लाइक दैट। So if you forgive people, you can move ahead easily. एंगर मैनेजमेंट के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। एंगर मैनेजमेंट है और क्या है हमारे पास, नेगेटिव इमोशंस को डील करने के लिए आप इसको कर सकते हैं। नेगेटिव और अनवांटेड थॉट्स, लर्न टू मेंटेन फोकस। नेगेटिव थॉट्स को आप क्यों आप नेगेटिव थॉट्स जो है उसके साथ डील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी जिन चीज़ों में कॉन्शियस एफर्ट इन्वॉल्व नहीं होती। जस्ट लेट्स से आप किचन में खड़ी बर्तन धो रही हैं, बर्तन धोते धोते आपको वो 6 साल पुराना वाकया याद आ गया, यार ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। सो मैं कोई किताब लेके पढ़ने के लिए बैठी है, जैसे रिलैक्सेशन स्टेट में आई हैं, तो आप के वो नेगेटिव वो पॉपन करना शुरू कर देते हैं। अनकॉन्शियस माइंड से चीज़ें जो है वो कॉन्शियस माइंड में आना शुरू हो जाती है। सो इसकी क्या रीज़न है, इसकी भी यही रीज़न है कि हमने पीछे से स्विच ऑफ जो है वो नहीं किया हुआ, चीज़ों को रिजॉल्व नहीं किया हुआ। किसी से कुछ कहना था वो कहा नहीं था, कुछ लाइफ में करना था वो किया नहीं था। तो वो चीज़ें आपको समहाउ पिंच करती रहती हैं। आप जहाँ पे हैं आज, जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे मौजूद हैं, आप उससे खुश नहीं हैं। हालांकि आप उसके लिए शायद सुबह 6 बजे उठ के नाश्ता बनाती हैं और फिर उठ के उस जॉब पे जाती हैं या वो काम करना शुरू कर देती हैं, लेकिन आप खुश नहीं, आप सेटिस्फाइड नहीं, आप कंटेंट नहीं है। इस बैक ऑफ द माइंड दे वुड लाइक यू वांट, आपका जो सेल्फ इमेज है, जो आपका आइडियल इमेज है, वो कुछ और है और आप जो हैं वो कुछ और है। वेट लॉस के लिए ये एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। वेट लॉस हिप्नोसिस के लिए अगर इफ यू गो फॉर दैट तो इट्स वेरी इफेक्टिव। इट्स लाइक पॉजिटिव सजेशंस के साथ जो चीज़ें खानी नहीं आपको चाहिए, आप कहते यार मैं ये चीज़ नहीं छोड़ सकती, ये नहीं छोड़ती तो फिर मेरा वेट भी नहीं कम होता। तो ये चीज़ें भी आप हिप्नोथेरेपी के थ्रू कर सकते हैं वेट लॉस हिप्नोसिस के लिए। Oh, that is my favorite thing. Goal setting. Goal setting with hypnosis. It's the best thing. It's the best thing. इसकी एग्जाम्पल्स अगर आप अपने प्रेजेंट लाइफ में कुछ, अगर आप बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं या उन बहुत सक्सेसफुल लोगों को सुनते हैं कभी, या उनकी लाइफ को पढ़ते हैं, तो यू विल गेट टू नो कि वो बंदा जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था, वो बंदा एक अमेजिंग जर्नी के साथ जो है वो अब इस स्टेज तक पहुंच गया है। या आपने अभी आज आपके पास जेब में कोई पैसे नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को एक चेक दिया है और वो चेक जो है वो लेट्स से 2 करोड़ का चेक है या किसी भी अमाउंट का चेक है, और आपने उसके साथ अपना एक टाइम फिक्स किया है
2 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है, इस प्लान के थ्रू, ये नहीं कि वो बस कुछ किया है नहीं बाद में बैठ गए करके, उसके साथ आपके मैसिव एक्शंस जो है, आपके प्लानिंग्स, वो सब कुछ इसमें आते हैं ना। उसमें प्लान भी आता है, उसमें काम भी आता है, काम के बगैर कुछ नहीं आता। फिर आप उससे स्टिक टू दैट थिंग भी रहते हैं और फिर आप अपने गोल को अचीव करते हैं। तो गोल अचीव करना, अपनी कोई 2020 के 3 महीने आगे, 5 महीने आगे रहते हैं, उनमें क्या करना है, तो 2021 में ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, उसके लिए क्या एक प्लान बनाना है। सो गोल सेटिंग में इट वर्क्स लाइक समथिंग मैजिकल। सो एंड पे इसके रेट्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये एक एज कम्पेयर टू बाकी जो थेरेपीज हैं उनसे इसका रेट, जो सक्सेस रेट है, दैट इज 93%। 93% ओनली इन 6 सेशंस। 6 सेशंस में आपको 93% रिजल्ट मिल गया, तो आपको और क्या चाहिए। 6 सेशंस आपके 1 से 1.5 महीने में हो जाते हैं। और बाकी थेरेपीज जो है उसके 72 सेशंस लेने के बाद भी आपको वो 72% आपको रेट मिल रहा है। बिहेवियर थेरेपी के साथ उसके 22 सेशंस हैं। साइकोथेरेपी में तो लोग, पेशेंट्स जो होते हैं वो दुनिया से चले गए होते हैं, लेकिन अभी तक वो डिग आउट ही नहीं किया होता कि पीछे प्रॉब्लम क्या है। सो हियर वी डोंट स्टार्ट डिगिंग आउट, क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, कि ये वी जस्ट फोकस ऑन प्रॉब्लम क्या है, अभी क्या करना है, हो गया तो हो गया, अब क्या करना है। सो वी फोकस ऑन दैट ओनली थिंग। सेल्फ हिप्नोसिस क्या है? दिस इज़ माई लव एक्चुअली। सेल्फ हिप्नोसिस क्या है? एक तो आप यू गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प, जहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल सेटिंग्स में हिप्नोटाइज किया जाता है, आपको सजेशन दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप खुद अपने आप को हिप्नोटाइज कर सकते हैं? सो द आंसर इज़ यस, आप कर सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस को सीख लेना एक दफ़ा इज़ लाइक समथिंग के जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी जो चीज़ें, जो वर्थ वाइल चीज़ें आपने सीख ली होती है ना, इट्स वन ऑफ दोज। नेक्स्ट, सो सेल्फ हिप्नोसिस को सीखने के लिए हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, आप उसके लिए एनरोल करवा सकते हैं। इसकी डेट्स और टाइमिंग्स वील बी शेयरिंग सून। आप उसको कर, फेसबुक पे आयशा हीलिंग सेंटर का पेज है, उसको आप फॉलो करें तो यू keep on getting the updates about our upcoming sessions and courses as well, which are going to be paid ones. And that's it for today. Thank you very much everyone for listening. इतना patience के साथ आप सब इसको सुन रहे थे, so thank you so much for that. I really appreciate कि you took your precious time और आप आए और आपने ये सुना. So let's have some questions. क्या आपने समझा है? क्या आप इसके बारे में अब आपकी क्या राय बनी है, क्या सवाल है आपके, क्या पूछना चाहते हैं? सो यू आर फ्री टू आस्क। अपने आप को अनम्यूट कर दें, उनको बता दें कि अनम्यूट कर दे। आप में से जो भी किसी का सवाल है वो पहले अपना अनम्यूट करें माइक और फिर अपना सवाल पूछें। मुझे लगता है सारे हिप्नोटिक स्टेट पे चले गए। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए। हेलो जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप प्लीज पूछे क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो आलिया, आपको आवाज आ रही है? आपकी हेलो, हम आपको सुन सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है, आ रही है। अच्छा, और किसी के साथ कोई सवाल नहीं किसी का? 1.5 घंटे में कितने 45 मिनट पूछा, आपको सारा समझ आ गया? नो क्वेश्चंस, नथिंग? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी प्लीज। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने इस क्लास में जो भी आज डिस्कशन किया सारा, तो आपने जिस समय मतलब जो मैं समझ पाई हूँ वो यही था कि
हमने जितने भी सारे हमारे इवेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस लेवल में चले जाते हैं। तो वो अगर हम उन्हें लॉक आउट नहीं करते हैं तो वो कॉन्शियस लेवल पर आ जाते हैं। तो मैम हर किसी के बस में ये सब कुछ नहीं होता है। तो अब हम इन सब चीज़ों को किस तरह से लॉक आउट कर सकते हैं कि वो जो हमारे अनकॉन्शियस लेवल से कॉन्शियस लेवल में डेवलप ना हो? उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, ठीक है। फर्स्ट यू नीड प्रोफेशनल हेल्प, देन यू लर्न के हाउ टू डील विद इट, ठीक है। जैसे मैंने सेशन के दौरान एक एग्जांपल दी कि आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है इट्स लाइक अ स्टोर रूम, जिसमें आप कभी कभी जाते हैं लेकिन आप सब कुछ उठा के वहाँ फेंक देते हैं। एवरीथिंग, हर इवेंट, हर रोज का, हर किसी की कहीं भी बात, कुछ किया हुआ, किस तरह से किया था, क्या हुआ था, एवरीथिंग इज स्टोर्ड देयर, ठीक है। और वो क्योंकि बस ये इसी तरह से ही है कि आप कहीं पे जा रहे थे, किसी ने आपको चीज़ ये पकड़ा दी कि भाई इसको भी कहीं रख दो, और आप स्टोर रूम में घुसा दी बस उसको, जहाँ आपको जगह मिली आपके बारे में। ना तो चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं, ना तो वो साफ सुथरी है, डस्टी पड़ी हुई है। यू नेवर नो कि किस चीज़ से क्या एसोसिएशन है, वो कब ओपन होके आपकी कॉन्शियस में आके आपकी उस इवेंट को, उस लाइफ को, उस प्रेजेंट मोमेंट को खराब कर देती है। So the answer is you need professional help. You need to learn how to control, how to overcome that thing. I have a question, ma'am. जी, please go ahead. समरीन है, I guess. समरीन बताइए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम प्रोफेशनल हेल्प ना ले पाएँ किसी भी वजह से, तो आप कुछ ऐसी टिप्स हमें बता दें जो हम घर में फॉलो कर लें अपने आप को क्यों ना ले सके बेहतर बनाने के प्रोफेशनल हेल्प? लिए। अभी हमारे पास तो हम ऑनलाइन भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन सपोर्ट, चलो कहीं पे जाके, मिसकंसेप्शंस एक्चुअली हमारे यहाँ पे बहुत है। लोग समझते शायद साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे तो हमें पागल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, आपके जी अलाउ नहीं करते घर में। तो यू आर अलाउड टू लुक गुड। लोग स्पेंड करते हैं ताकि वो अच्छा लग सके, ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ पे स्पेंड नहीं कर सकते कि दे फील गुड। दे स्पेंड टू लुक गुड, बट दे डोंट स्पेंड टू फील गुड। सो इट्स अप टू यू। अगर आप खुद ही डिसाइड कर लेते हो कि नहीं कर सकते, तो फिर कौन आपके लिए कुछ कर सकता है? तो इफ यू आप थिंक सही कि कहती हैं, यू नीड इट, तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा। या किसी को अगर आपको लगता है कि इसको ज़रूरत है, तो उसको आपको मोटिवेट करना चाहिए कि भाई जाओ। आगे जो है वो हमारे कोर्सेज जो इंशाल्लाह हम लॉन्च करने वाले हैं, उसमें जैसे आपने कहा कि कुछ ट्रिक्स या टिप्स बता दें, तो उन कोर्सेज में हम ये एक प्रॉब्लम के, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ उसको हैंडलिंग टेक्निक्स या टिप्स आपको वो सिखाएंगे। तो अगर आप खुद नहीं चाह सकती प्रोफेशनल हेल्प के लिए, तो आप उस कोर्स के लिए इनरोल करवा सकती हैं, उसमें सीख सकती हैं, अपनी ज़ात के लिए सीख सकती हैं, अपने किसी लव्ड वन के लिए सीख सकती हैं। सो प्रोफेशनली काम करना चाहते तो उसके लिए सीख सकते हैं। दैट इज अप टू यू। जी, निमन Excuse me, बच्चों के ma'am. लिए भी ये बच्चों के लिए मतलब उनके डालने के लिए या जी सुन। अगर आप में से कोई बच्चों के लिए इसमें पूछता है, तो बच्चों को क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, सो देर इज लाइक एज ग्रुप के एटलीस्ट 15 या 14 साल से पहले उनको प्रॉपरली हिप्नोटाइज करके वो चीज़ें नहीं करते हैं, बिकॉज ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है। इसी तरह से 60 साल के बाद जब ब्रेन डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो रही होती, तो उस टाइम पे भी हम नहीं करते, लेकिन इन बिटवीन जो है उसमें हम ये कर सकते हैं। बच्चों के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आप सोने के लिए आप लेटते हैं, तो चूंकि वो आप उस स्टेट में जा रहे होते हैं, अल्फा स्टेट जो आपने पढ़ी है, सो यू कैन टॉक गुड थिंग्स, ठीक है। आप उन्हें बता सकते हैं कि आप बहुत अच्छे बेटे हो, आप बहुत केयरिंग हो, आप सबका ख्याल रखते हो, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, आप ऐसे करते हो। सो
those suggestions become part of their personality. ठीक है, he will start believing it कि एक तो आप उसका आइडियल फिगर है, आप उसकी मदर है, आप उसके फादर हैं, जो भी है, so they'll start believing it और वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है. तो बच्चों के साथ तो आप ये कर सकते हैं. और उसके अलावा ऐसा कोई प्रॉब्लम, कोई सीवियर प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली डील करता है. और कुछ? Excuse me, ma'am. जी It's my number now. जी, श्योर, प्लीज गो अहेड. Assalamu alaikum to all of you, and thank you so much for such a very good session. बहुत अच्छा आपने सेशन दिया है. बहुत आपने अच्छी चीज़ें डेली रूटीन में शायद हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ भी कर रहे होते हैं, हमें पता भी होता है, लेकिन वही आपकी बात के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बात आ जाती है कि हम लोग इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं होते हैं. तो पहली बात मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी. यहाँ पे आपके साथ किसी ने एक कमेंट किया हुआ था यहाँ पे कि हमारी सोसाइटी में अभी साइकेट्रिक्स को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक्स का आप डिफरेंस सब को बता दें, क्योंकि अब आपकी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, मेरी आवाज़ शायद सही क्लियर ना आ रही हो क्योंकि नेट स्लो है बहुत. दूसरी चीज़ मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगी, आपने ये जो अभी लास्ट में बात की है बच्चों के हवाले से, तो इस पे मैं आपको एक मेरे बहुत आइडियल टीचर भी हैं और मैं उनके लेक्चर्स बहुत शौक से सुनती भी हूँ, कासिम अली शाह साहब की. तो उनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, और अक्सर मैं अपने बच्चों के साथ वो चीज़ अप्लाई करती हूँ. मैं खुद भी लेक्चरर हूँ, मैं खुद साइकोलॉजी के लेक्चर देती हूँ. मैं ये वाली चीज़ हमेशा मदर्स के साथ कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को जिस स्टेज पे देखना चाहती हैं, आप उसको वो वाली रिस्पेक्ट दें. ये नहीं, आप अगर अपने बच्चे को डॉक्टर देखना चाहती हैं तो उसको डॉक्टर वाली रिस्पेक्ट आप उसको एज 3 में से देना स्टार्ट करें, एज 1 में से देना स्टार्ट करें. तब जब आप उसको वो रिस्पेक्ट देंगी, वो फीलिंग्स देंगी, तो आप उसको उस स्टेज पे देख सकेंगी. तो ये वाली चीज़ें हैं. आपके सेशंस माशाल्लाह से सेशन आपका काफ़ी अच्छा था. आगे जो आपसे रिक्वेस्ट बाकी ने भी की है, मैं भी आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वाली चीज़ें हम लोग लर्न करना चाहते हैं, अपने लिए, अपने लवर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए सीखना चाहते हैं, अपने जो प्यारे हैं हमारे फैमिली में. हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हम में से हर बंदा जो है किसी ना किसी तरीके से वो आज के दौर में किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में इफेक्टेड है. कोई भी बंदा वो इफेक्टेड है, इसी तरीके से हम लोग किसी डिप्रेशन में होंगे. तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि ऑफ कोर्स हम लोग शायद सम टाइम ये होता है हम लोगों के पास टाइम नहीं है, या हम लोग फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, या कोई और रीजंस हैं. तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें कुछ थोड़ी टिप्स ज़रूर सिखाई जाएं जो हम लोग अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए घर में यूज़ कर सकें. उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम चीज़ है वो हम लोगों को जो है वो मोस्टली मदर्स जो मेरे पास लेके आती हैं वो है कि हमें एंगर कंट्रोल के ऊपर सिखाएं. क्योंकि अगर एंगर कंट्रोल नहीं है तो हम, जाहिर सी बात है, आपको पता है, जब हम बच्चे को प्यार से समझाएंगे तो वो उसको समझाना होगा, लेकिन जब आप गुस्से से समझाएंगे, मैं मदर्स के साथ भी यही कहती हूँ कि जब आप गुस्से से समझाएंगे कोई चीज़ तो आप समझें कि आप उसकी अना जगा रही हैं, लेकिन अब जब प्यार से समझाएंगी तो आप समझें कि आप उसकी फीलिंग्स को जगा रही हैं, कि आपकी रिस्पेक्ट वाली फीलिंग्स के साथ वो सीखेगा. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू. पहले जो आपका सवाल था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साइकियाट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट. साइकोलॉजिस्ट आप जब ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद मास्टर्स करते हैं, if you're done with your masters in psychology, तो you are a psychologist. ठीक है, लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो एक प्रोफेशनल MBBS वाली वो पूरी एक डॉक्टर होते हैं, वो एक्चुअली डॉक्टर होते हैं. वो आपके इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों के लिए मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं. वेरएज़ जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता. वो इस चीज़ के लिए ना तो स्पेशलिस्ट है, ना वो सिर्फ आपको काउंसल कर सकता है. वो इन चीज़ों को क्योंकि समझते हैं कि कैसे बिहेवियर्स बनते हैं, क्या थ्योरी उन्होंने सारी पढ़ी होती है, कैसे क्या होता है, क्या वजूहत होती है, तो वो आपको काउंसल कर सकते हैं, आपको मेडिसिन नहीं दे सकते. दूसरा जो आपने कहा कि बच्चों के लिए आपने टिप शेयर की कि उनको रिस्पेक्ट दें जहाँ आप उसको देखना चाहते हैं. तो जो हमने बात की इस सेशन में कि हिप्नोथेरेपी क्या होती है या कैसे वर्क करती है, उसमें हमने यही कहा कि पॉजिटिव सजेशंस देते हैं, गाइडेड इमेजरी होती है, आप उस चीज़ को इमेजिन करते हैं जहाँ पे यू
want to be there, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं उस चीज़ को आप इमेजिन करते हैं और उसके लिए वर्कआउट करते हैं, and that becomes easier for you to reach there. So अगर आप अपने बच्चे को जहाँ भी देखना चाहते हैं, एक बहुत ऑनेस्ट इंसान बनाना चाहते हैं या जो भी आपके उसके लिए ड्रीम्स हैं, आप उसको सोने से पहले जब आपके पास लेटता है, आपके साथ आपको कडल करता है, आपके साथ मस्तियाँ करता है, तो उस टाइम पे आप उसको जो भी सिखाते हैं, वो जो भी उसको सजेशन देते हैं, अगर आपने उस टाइम पे उसको यही कहना है कि कुछ भी अच्छा आप उसको सजेस्ट करें। और जो आपने कहा कि इस तरह के टिप्स देते रहे, तो बिल्कुल उसी के लिए ये अवेयरनेस सेशन अरेंज करना, इसका मकसद यही था कि लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स हैं इसके बारे में। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, आप आगे लोगों के उन लोगों को जिनको ज़रूरत है उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और उनको कहें कि भाई जाओ या इसको जाने दो जिसने रोका हुआ। और कितना टाइम है हमारे पास? 10 मिनट्स है। कोई और क्वेश्चंस, कोई सजेशंस, कोई टिप्स, कोई किसी के साथ शेयर करना चाहे? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं डॉक्टर साइका बात कर रही हूँ डेनमार्क से। थैंक यू मिस आयशा, आपका ये सेशन बहुत ही ज़बरदस्त था और सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी कि वो बहुत बड़ी ज़रूरत है हम लोगों की। जैसे आपने पहले बताया कि हम अच्छा जो पेन होती है, अपने पाकिस्तान में तो बहुत कल्चर है, डेनमार्क में हमारे दवाइयाँ खाने का कल्चर इतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो हम छोटी छोटी बात पे पेन किलर्स लेते हैं, लेकिन हम अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो ऐसे सेशंस, ऐसी अवेयरनेस जो सेशंस हैं, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट। हम लोग डेनमार्क में सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम, स्वीडन से लोगों ने ज्वाइन किया हुआ आपको, और इंशाल्लाह आपके जो ये अवेयरनेस सेशंस हैं हम यहाँ पे अपने ग्रुप्स के साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ के बारे में, बच्चों में हो जाए, वुमेन में हो जाए, मेन में भी होती है। असल हम मेन को, बेचारों को बहुत इग्नोर करते हैं अपनी सोसाइटी में। मैन को तो उनको यही कह दिया जाता है, बी अ मैन, या हर बात बी अ मैन, खत्म। स्ट्रॉन्ग समझ के उनको हम जो है वो बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। तो इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग विद यू, हम अच्छे अच्छे सेशंस आपके साथ इन फ्यूचर अरेंज करेंगे। सो थैंक यू सो जितने भी मच। पार्टिसिपेंट हैं प्लीज आप लोग ज्वाइन करें, अपने प्यारों को बताइए, जिन्होंने अभी बात की कि हम अपने प्यारों के लिए सीखना चाहते हैं, वेरी गुड। हम अगर एक दूसरे की केयर करेंगे तो सब जो है वो एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। और रही बात बच्चों की, तो हमारी सोसाइटी में एक जो चीज़ है, सिर्फ छोटा सा एक कमेंट इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि हम बच्चों को बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशराइज करते हैं कि उनको ये सीखना है, उनको वो सीखना है, तो उसको थोड़ा, उसमें बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होके जो कुछ भी करते हैं वो उस वजह से कर रहे होते हैं। तो बच्चों को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो आपके वक्त की है। और हमारे सोसाइटी कुछ ऐसी होती है कि माओं के पास तो टाइम ही नहीं होता बच्चों के लिए। तो जितना ज्यादा टाइम आप उनके साथ, आप किचन को थोड़ा सा और घर के बाकी मामलात और फ्रस्ट्रेशन को छोड़ के आप बच्चों के साथ बच्चा बन के देखिए, तो मुझे लगता है कि आपको बच्चों के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत या साइकोलॉजी की जरूरत नहीं होगी। तो बाकी आप सबसे चीज जो है वो खुश रहना सीखें। मेरा सबसे एक छोटा सा कमेंट है कि जो कुछ भी लाइफ में हो गया है या चल रहा है उसको एक्सेप्ट करके तो उसको आगे जो है फर्दर लाइफ को आगे देखें। सो थैंक यू वेरी मच मिस आयशा, वी आर थैंक यू लुकिंग सो फॉरवर्ड टू मच। हैव आपने इसको मोर। डेनमार्क पे लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयरनेस दी और वहाँ से भी इतने सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया। सो आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इसमें, और आपके लिए बच्चों वाली जो बात की आपने भी कि बच्चों को उन पर थोड़ा प्रेशर कम करें, ठीक है। वही बात कि आप उसको कहाँ देखना चाहती हैं। अब देखना तो हर कोई अपने बच्चे को अच्छी जगह पे चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक तलवार लेके उसके सर पे खड़े हो जाओ कि भाई ऐसे ही करना है। अब उसमें वो बच्चा क्या चाहता है, वो मासूम जान क्या चाहती है, आप यू जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, और लिखना है, ये करना है, ये सीखना है, ये सब कुछ करना है, ठीक है, लेकिन एक लीनियंट वे में, एक तरीके के साथ, नॉट लाइक दिस कि जस्ट प्रेशराइज नहीं करना। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, जितने मार्क्स आने चाहिए तो नहीं आए, सुसाइड कर ले, क्यों बाबा, नहीं। सो दीज आर द वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एक जान इस दुनिया से चली जाती है सिर्फ इसलिए कि आपने कहा था जी ये करना, ठीक है। और बताइए, अक्सर लोगों अस्सलाम के वालेकुम एंगर मिस वाले आयशा। इश्यूज। जी जी, प्लीज गो अहेड।
मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई करते हैं उनको भी थेरेपी की जरूरत होती है, और उनकी दूसरा पिटाई ये कि बिल्कुल अभी जरूरी होती है। उनकी नहीं, therapy पेरेंट्स की थेरेपी जरूरी होती है, और दूसरा ये कि क्या लिमिट है, मतलब बच्चों को डांटना तो पड़ता ही है, लेकिन लिमिट क्या होनी चाहिए कि वो लिमिट है, देखिए, बस हर उससे चीज ज्यादा जो है होगा तो उसके लिए पेरेंट्स वो आपको अब्यूसिव पेरेंट्स होंगे। Well, that depends कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसके लिए आपने और कुछ नहीं सोचा। इसमें पहली सबसे चीज कि ये बच्चे का जो अनोइंग बिहेवियर है, ठीक है, की वजह क्या है कि क्यों आपका बच्चा इस लिमिट तक पहुंच गया कि भाई उसकी इस हरकत पे आपको थप्पड़ मारने पड़ जाए। पहले आप किधर थी? आपने उसको स्टेज पे पहुंचाया ही क्योंकि वो आपके खड़ा आगे होके तो आपसे बदतमीजी करना शुरू हो गया। तो एग्जैक्टली, जब बेस इग्नोर क्या करते हैं है बच्चों को उसकी? तब इग्नोर करते हैं बच्चों को, इग्नोर करते हैं, जो उसको चाहिए वो नहीं देते, जो उसको एनवायरनमेंट चाहिए वो नहीं देते, जो वो करना चाहता है उसको नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं करना, इसको छोड़ दो, ये खराब हो जाएगा। तो फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट भाई? फिर आप उस पे, फिर आप पे जो सारा घर का प्रेशर होता है, इन लॉज का प्रेशर होता है, हस्बैंड का प्रेशर होता है, काम कर करके आपकी मतवजी भी होती है, तो वो सारा आप उठा के बच्चे पर निकाल देते हैं। बच्चा आपके पास ऐसे ही आता है, मामा दिस और दिस, जो भी अपना कंसर्न लेके यू स्टार्ट, आपके पास टाइम ही नहीं होता, आप उसको अच्छी तरह से डांट पटा के कि अभी तो मैंने सफाई की थी, तो फिर शुरू हो गया भाई। तो सारा आपका जो गुस्सा है, जो सारी आपकी अथॉरिटी है, हर बंदे को अथॉरिटी चाहिए होती है भाई, तो आपकी जो अथॉरिटी है वो आपके बच्चे पे निकलती है। अच्छा, हमारे पास कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि क्या कोई सवाल पूछ रहे हैं या क्या पूछ रहे हैं। Thank you very much for such अच्छा जी, informative फीडबैक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर अपना फीडबैक ज़रूर दें, बिकॉज एक बंदा जो इस थेरेपी को प्रमोट करे, इसके बारे में भी आप बताएं, इन सेशंस को प्रमोट करें, ताकि और भी लोग इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। जितने ज़्यादा लोग एक चीज़ के बारे में कह रहे होंगे यस 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 इट्स गुड, तो उतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट भी होगा। तो लेट्स बी टुगेदर टू एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका क्रिएट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बैठे हुए हैं घरों में ये सोच के कि भाई बस ख़त्म हो गया, वो कुछ बेहतर कर सके अपनी ज़िंदगियों के साथ, इससे पहले कि वो इस दुनिया से चले जाएं। सो लेट्स एंड दिस सेशन हियर। आपको अगर कोई मज़ीद सवाल होगा तो आप हमारे पेज पे मैसेज कर दीजिएगा, इनबॉक्स कर दीजिएगा, कोई ईमेल कर दीजिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विश यू ऑल वेरी गुड लक आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। अगर कोई चीज़ आपके रास्ते की रुकावट बन रही है तो प्लीज़ आप उसके लिए प्रोफेशनल असिस्टेंस ज़रूर जो है अवेल करें। कोई आपको रोकता है, कोई आपको कहता है कि नहीं, just ignore that person and do that what you feel is good for you, जो आपके लिए बेहतर है, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकता है। मिस साइका कुछ कह रही थी? जी, ये अभी किसी ने पूछा था कि लिमिट क्या है मारने की और बच्चों की डांट की, तो मैं प्लीज उनसे कहना चाहती हूँ कि बच्चे को मारने की कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, कोई भी नॉट ऑप्शन अलाउड नहीं एट है, ऑल। नॉट अलाउड एट ऑल। और मिस आयशा, आपके साथ आपके सुनने वालों के लिए भी हम जल्द एक सेशन करेंगे डांट या प्यार, तो बी विद अस, और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर, और यहाँ पे भी डेनमार्क से भी मैं कोशिश करूंगी इंग्लिश में सेशंस करवाने की। सो बी विद, और कुछ लोग पूछ रहे हैं आयशाज हीलिंग सेंटर है इस पेज का नाम, तो आप लोग काइंडली इसको ज्वाइन करें एंड बी विद अस। थैंक यू वेरी मच। Let's end this session today here. Let's end this here. Thank you so much everyone for participating. आपके सवाल भी अच्छे थे, आई होप आपने लर्न किया होगा, और आप इसे आगे अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इस पे ज़रूर फर्दर सेशंस भी ज्वाइन करेंगे, और यू वुड गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।